नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। देश में सस्ता हो सकता है खाने का तेल। सरकार ने सूरजमुखी सोयाबीन तेल के आयात पर खत्म की कस्टम ड्यूटी। योगी सरकार के बजट में महिलाओं को साधने की कोशिश। वृद्धावस्था पेंशन में इजाफा और 3 महिला पीएससी बटालियन के गठन का ऐलान। ब्लॉकचेन प्रणाली से धान वितरित करने वाला पहला राज्य बना झारखंड। बीज लेने के लिए 1 लाख से अधिक किसान निबंधित। गहलोत सरकार का बड़ा फैसला। राजस्थान में सरकारी नौकरियों के लिए अब नहीं देना होगा इंटरव्यू। डेयरी किसानों के लिए पंजाब सरकार का बड़ा फैसला। दूध खरीद के दाम में भारी बढ़ोतरी का ऐलान। जन गण मन की तरह वंदे मातरम को सम्मान देने वाली याचिका पर कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस। 6 हफ्ते में मांगा जवाब। परिवारवाद की पार्टियां सिर्फ अपनी तिजोरियां भरती है, इनकी राजनीति सत्ता पर कब्जा कर लूटने की होती है, पीएम मोदी। वेश्यावृत्ति को सुप्रीम कोर्ट ने माना पेशा। यौन कर्मियों को अब पुलिस नहीं कर सकेगी परेशान, कड़े निर्देश हुए जारी। गेहूं के बाद अब चीनी को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। 1 जून से निर्यात पर लगाया प्रतिबंध। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बीच बढ़ी धार्मिक पुस्तकों की मांग। हनुमान चालीसा की ओर लोगों का जबरदस्त रुझान। शिवराज सरकार प्रदेश के हर गांव में शुरू करेगी बस सेवा। सीएम शिवराज विदिशा से करेंगे पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत। इस साल फिर महंगे होंगे मोबाइल रिचार्ज। कंपनी कर सकती है कीमतों में 10 से 12% तक की बढ़ोतरी। आतंकी खतरे को लेकर अमरनाथ यात्रा में होंगे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। ड्रोन और RFID का होगा इस्तेमाल। आधार कार्ड के जरिए पोस्ट ऑफिस से पैसा निकालने पर अब देना होगा सर्विस चार्ज। मिनी स्टेटमेंट का भी लगेगा पैसा। टमाटर के दाम 100 रुपए के पार। हरी सब्जियां 50% तक हुई महंगी। महंगाई ने आम आदमी का निकाला दम। वाहन मालिकों के लिए बुरी खबर। 1 जून से बढ़ जाएंगे वाहन इंश्योरेंस के दाम। आपकी जेब पर बढ़ेगा बोझ। बिहार में जहरीली शराब पीने से 10 की मौत। अब तक 67 गिरफ्तार। 6 साल से शराबबंदी फिर भी नहीं थम रहा मौतों का सिलसिला। पंजाब सरकार ने धान की सीधी बुआई करने वाले किसानों को सब्सिडी देने के लिए लॉन्च किया पोर्टल। बाइक पर पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट लगाना जरूरी। नियम तोड़ा तो 3 महीने के लिए सस्पेंड होगा, लाइसेंस लगेगा जुर्माना। कांग्रेस ने 2024 के लिए कसी कमर। टास्क फोर्स समेत 3 टीमों का किया गठन। सचिन पायलट और जितेंद्र को मिली बड़ी जिम्मेदारी। हेल्दी डाइट लेने से कोरोना का खतरा 41% तक होता है कम। हार्वर्ड की स्टडी में किया गया दावा। भारतीय नौसेना की बड़ी कामयाबी। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली का किया सफल परीक्षण। मोदी सरकार ने 8 साल में नौकरशाही में लागू किया रिफॉर्म और परफॉर्म का फॉर्मूला। मंत्रालयों में विशेषज्ञों को मिली एंट्री तो भ्रष्ट अफसर हुए एग्जिट। आयकर दाता और मृतक किसान भी ले सकते हैं पीएम किसान योजना का लाभ। अब कार्रवाई की तैयारी में विभाग। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से नेपाल में गहराया खाद्य संकट। 7 प्रांतों में यूरिया और डीएपी का 1 दाना तक नहीं। कच्चे खाद्य तेल पर कस्टम ड्यूटी हटाने और चीनी एक्सपोर्ट पर रोक से महंगाई पर लगेगा अंकुश। राजस्थान के शिक्षा विभाग में होगी 90,000 से ज़्यादा भर्तियां। शिक्षा मंत्री बोले खुलेंगे 2000 इंग्लिश मीडियम स्कूल। सोयाबीन की खास किस्म को वैज्ञानिकों ने किया विकसित। पौष्टिकता से है भरपूर और किसानों को भी होगा फायदा। सोनिया ने खत्म की गांधी परिवार के नेतृत्व को चुनौती देने की गुंजाइश। सिब्बल के पार्टी छोड़ने के फैसले ने दिए बड़े संकेत। सिम कार्ड खरीदना अब नहीं होगा आसान। सरकार ने जारी किए नए नियम। देश की सौर ऊर्जा क्षमता में तेज बढ़त। मार्च तिमाही में पिछले साल के मुकाबले 50% की ग्रोथ रिपोर्ट। 21 देश बढ़ा रहे हैं दुनिया में खाद्य वस्तुओं की महंगाई। विकसित देशों में खाद्य वस्तुओं की होती है जमकर बर्बादी। पेट्रोल और डीजल में मिल सकती है और राहत। सस्ते तेल के लिए नई योजना पर सरकार कर रही है काम। देश के 2100 से ज़्यादा राजनीतिक दलों पर चुनाव आयोग ने कसा शिकंजा। वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में कार्रवाई। दिल्ली में परिवहन विभाग के ग्रुप ए और ग्रुप बी के कर्मचारियों को करना होगा सरकारी इलेक्ट्रिक बसों में सफ़र। देना होगा फीडबैक। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को जर्मनी ने दी मंजूरी। अब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की नहीं होगी ज़रूरत।
झारखंड के सरकारी स्कूलों में मैट्रिक इंटर की तरह होगी क्लास 3 से 7वीं तक की परीक्षा, जल्द ही आएगा एग्जाम डेट। ग्रामीण सड़कों के साथ साथ बनाए जाएंगे नाले व पक्की नालियां, सैटेलाइट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया जाएगा उपयोग। राजस्थान में हर रोज लापता हो रही है 12 लड़कियां। क्राई की रिपोर्ट में खुलासा, 2020 की तुलना में 61% बढ़ी लापता बच्चों की संख्या। बाजारों में बिक रहे खराब गुणवत्ता वाले बीज, कृषि विभाग की कार्रवाई के बाद हुआ खुलासा। बूस्टर डोज लेने वालों की संख्या में आ रही है कमी, लोगों में खत्म हो रहा है कोरोना का डर। आरबीआई जून में रेपो रेट में कर सकता है 0.50% का इजाफा, मुद्रास्फीति अनुमान में भी होगा बदलाव, रिपोर्ट। पीएम मोदी ने चेन्नई को दी 31,000 करोड़ रुपए की सौगात, कहा तमिलनाडु की जनता, संस्कृति और भाषा बेजोड़, यहां आना हमेशा ही होता है शानदार। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर मौजूद फर्जी रिव्यू पर सरकार की नज़र, जल्द ही करेगी कंपनियों के साथ बैठक। सस्ती होगी दवाएं, ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन फार्मूला जल्द ही लागू कर सकती है सरकार। कश्मीर में आतंकियों का चुन चुन कर हो रहा है सफाया, इस साल अब तक 50 मुठभेड़ों में 78 आतंकी ढेर, 43 आतंकी हथियारों संग गिरफ्तार। मौसम अपडेट, दिल्ली, यूपी, बिहार, गुजरात, उड़ीसा समेत 10 राज्यों में मौसम बदलेगी अपनी करवट, आईएमडी ने जारी की रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। देश में सस्ता हो सकता है खाने का तेल, सरकार ने सूरजमुखी सोयाबीन तेल के आयात पर खत्म की कस्टम ड्यूटी। जी हाँ, केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है, जिसके बाद देश में खाने का तेल सस्ता हो सकता है। दरअसल सरकार ने सूरजमुखी और सोयाबीन तेल के आयात पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी है। सरकार ने सालाना 20 लाख टन कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात पर सीमा शुल्क और कृषि अवसंरचना उपकरण को 31 मार्च 2024 तक हटाने की घोषणा की है। इस मामले में सरकार का कहना है कि इस फैसले से तेल की घरेलू कीमतों में थोड़ी नरमी आ सकती है और महंगाई दर कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। सरकार ने पिछले सप्ताह भी तेल की बढ़ती कीमतों के बीच पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाया था। इससे पहले विदेशी बाजारों में खाद्य तेलों की कीमतों में तेजी के बावजूद इंडोनेशिया द्वारा निर्यात खोलने के कारण देश भर के तेल तिलहन बाजारों में बीते सप्ताह अधिकांश तेल तिलहनों की कीमतों में गिरावट का रुख देखने को मिला है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस साल फिर महंगे होंगे मोबाइल रिचार्ज, कंपनी कर सकती है कीमतों में 10 से 12% तक की बढ़ोतरी। जी हाँ, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल जैसी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी अपने ग्राहकों को एक बार फिर से झटका देने जा रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ये तीनों ही कंपनियां दिवाली के मौके पर अपने प्रीपेड प्लान की कीमतें बढ़ा सकती है। कंपनियों के रिचार्ज प्लान 10 से 12% तक महंगे हो जाएंगे। इससे पहले इन तीनों कंपनियों ने नवंबर 2021 में अपने प्रीपेड प्लान महंगे किए थे। टेलीकॉम की यह रिपोर्ट आई है। इसमें कहा गया है कि टेलीकॉम कंपनियां एक बार फिर से 10 से 12% का इजाफा करने जा रही है। इससे एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़कर क्रमशः 200 रुपये, 185 रुपये और 135 रुपये हो जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंजाब सरकार ने धान की सीधी बुआई करने वाले किसानों को सब्सिडी देने के लिए लॉन्च किया पोर्टल। जी हां, पंजाब की नव नियुक्त भगवंत मान सरकार धान की खेती के दौरान खर्च होने वाले भूजल को बचाने के लिए गंभीर है। इसी कड़ी में अप्रैल में मान सरकार ने खरीफ सीजन के दौरान धान की सीधी बुआई करने वाले किसानों को सब्सिडी देने की घोषणा की है, जिसके तहत ऐसे किसानों को 1500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। पंजाब सरकार की तरफ से धान की सीधी बुआई करने वाले किसानों को सब्सिडी देने की योजना शुरू की गई है। इस सब्सिडी के लिए किसानों को पहले आवेदन करना होगा, जिसको लेकर पंजाब सरकार की तरफ से एक पोर्टल बुधवार को लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से किसान अपना आवेदन करेंगे, फिर आवेदन के आधार पर पंजाब सरकार किसान का सत्यापन करेगी, जिसके बाद धान की सीधी बुआई करने वाले किसानों के खाते में सब्सिडी की राशि जमा कराई जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ग्रामीण सड़कों के साथ साथ बनाए जाएंगे नाले व पक्की नालियाँ, सैटेलाइट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया जाएगा उपयोग। जी हां, ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने वाली PMGSY के तीसरे चरण में कई अहम बदलाव किए गए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई जाने वाली सड़कों की सुरक्षा के मद्देनजर उनके दोनों किनारों पर नाले व पक्की नालियां बनाई जाएगी।
जबकि गांव से गुजरने वाली सड़कें कंक्रीट से बनाई जाएगी। योजना के तीसरे चरण में प्रस्तावित 125 किलोमीटर लंबाई की ग्रामीण सड़कों में उन पुरानी सड़कों को लिया जाएगा जिनकी आयु 10 साल से अधिक हो चुकी है, यानी पुरानी पड़कर टूट चुकी सड़कों को नए सिरे से बनाया जाएगा। सड़क बनाने में इस बार सैटेलाइट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा। ग्रामीण रोजगार सृजन के मामले में इस योजना की मजबूत भागीदारी है। देश के 95% से अधिक गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ दिया गया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।